नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वाधीन भारत फेसबुक लाइव में। और मैं आप सबों के साथ सूरज कुमार। और आज हमारे साथ हैं नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद जी और समाज सेवी नवीन जी। तो आज हम चर्चा करेंगे इस लॉकडाउन में शिक्षकों का जो हड़ताल हुआ ख़त्म हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। आनंद जी, आप बताएं कि जो आप लोगों का जो हड़ताल चल रहा था, इस लॉकडाउन में आप लोग का हड़ताल जो है ख़त्म हो गया है और अब शिक्षकों के सामने परेशानी ये आ रही है कि इस लॉकडाउन में हड़ताल ख़त्म होते ही उन्हें योगदान करना है। तो योगदान कर वाहन चल नहीं रहे हैं, इस संकट की घड़ी में लोगों को योगदान भी करना है, काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। तो कैसे आप लोग योगदान करने जा रहे हैं? पिछले 78 दिनों से बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों की हड़ताल जारी थी और बिहार सरकार के हठधर्मिता की वजह से इस लॉकडाउन के समय में भी सैकड़ों शिक्षक काल कवलित हुए। 74 शिक्षकों का तो आंकड़ा विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता की वजह से बिहार के शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही थी, जिस वजह से बिहार के शिक्षक अपनी लड़ाई को कम न करके बरकरार रखे हुए थे। लेकिन सरकार ने कहीं कोई पहल नहीं किया, उनकी पीड़ा परेशानी को समझने का नहीं किया। मजबूर होकर के बिहार के शिक्षक के वयोवृद्ध नेता केदार पांडे और बजनंदन शर्मा ने पहल किया और हड़ताल के दरमियान जो 30,000 शिक्षकों पे कार्रवाई किया गया था, निलंबित किया गया था या विभिन्न तरह के झूठी मुकदमा कर दिया गया था, झूठा आरोप लगा करके, उसको सम्मानित करने की बात हुई, उसको हटाने की बात हुई और हड़ताल अवधि का वेतन कार्य करने के उपरांत देने की बात हुई। इसके लिए इन लोगों ने अपने हड़ताल को तत्काल विराम दिया है, स्थगित किया है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सरकार की साजिश देखिए कि हड़ताल जब हमारा संगठन के द्वारा समन्वय समिति के द्वारा जारी था तो विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश था कि जो व्यक्ति ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं से भी अपने पदाधिकारी को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, ईमेल कर देंगे तो उनकी ज्वाइनिंग को स्वीकृति मिल जाती थी। लेकिन जब हड़ताल तोड़ दिया गया समन्वय समिति के द्वारा, हड़ताल को स्थगित कर दिया गया, तब विभाग के माननीय पदाधिकारियों के द्वारा तुगलकी फरमान जारी कर दिया जाता है कि आप अपने कार्यालय में सदैव उपस्थित होकर के योगदान करिए। यानी कहीं न कहीं इस माध्यम से भी शिक्षकों को प्रताड़ित करने की मंशा है कि आपने इस निरंकुश सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, इसलिए आपको हर कदम पे हम कुचलने का, आपके आत्मसम्मान को दबा करके जूते की नोक पे रखने का काम कर रहे हैं। ये अधिकारी भी उसमें साथ दे रहे हैं सरकार की मंशा को। कहीं न कहीं ये प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे आज के अखबारों में है, सभी जगह व्याप्त है कि कल ज्वाइनिंग की हड़बड़ाहट में एक राकेश शर्मा हमारे शिक्षक साथी सिलाव के थे, वो ज्वाइन करने के लिए अपने प्रखंड में जा रहे थे साइकिल से, लॉकडाउन में ही घर से निकले और बेतहाशा परेशानियों के दौर से निकलते हुए पुलिस का डंडे के डर से, लॉकडाउन का उल्लंघन न हो जाए इस भय से, और नौकरी पे ज्वाइनिंग भी करना है, ये सारी चिंता को लेकर के सड़क पे निकले और साइकिल से जब जा रहे थे तो किसी अज्ञात वाहन ने उनको धक्का मार दिया और उनकी मौत हो गई। बहुत से जिलों से ऐसी खबरें भी आ रही है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में शिक्षक ज्वाइन करने के लिए कार्यालयों पे हुजूम बना करके पहुंच गए। स्वाभाविक है कि सब कोई चाहता है कि हम अब समय योगदान कर ले, हम पीछे न हो। ये बेचैनी, ये बेसब्री थी। ये शिक्षकों की 78 दिनों में जो 74 शिक्षकों की मौत हुई, इसका सारा दोष सरकार का है। सरकार उस पर कोई पहल नहीं किया। मजबूर होकर के शिक्षकों ने इस हड़ताल को स्थगित किया है, खुद विराम दिया है, लेकिन सरकार ने अभी भी उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आज वेतन के अभाव में शिक्षक मर रहे थे, अभी तक सरकार ने इस पर पहल नहीं किया। तत्काल उनको सामंजन के प्रत्याशा में लॉकडाउन अवधि का वेतन तो कम से कम दे ही देना चाहिए था। शिक्षक भूखमरी के कगार पे है। आज हड़ताल तोड़ने के बाद भी शिक्षकों को ये भरोसा नहीं हो रहा है। विभाग के द्वारा पत्र जारी हुआ है, दे दिया जाएगा भुगतान, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इस पे कोई पहल नहीं। शिक्षक वहाँ की स्थिति में है और बहुत से शिक्षक जो दूर दराज फंसे हुए हैं, राज्य से बाहर भी फंसे हुए हैं, दूसरे जिला में फंसे हुए हैं, उनकी भी बड़ी परेशानी है। सरकार उसके लिए भी व्हाट्सएप से, ईमेल से
उनका योगदान कराने की व्यवस्था करें, ऐसा हम आपके इस चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं। तो आनंद जी, आप बताएं कि 74 दिनों से जो है आप लोग हड़ताल पे थे और आप लोगों ने हड़ताल अब ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आप लोग का जो रुका हुआ पेमेंट था वो सरकार ने जारी करने का कहीं निर्देश दिया कि नहीं? देखिए, यही तो 74 दिनों से 78 दिनों से जो हमारा हड़ताल था वो हमारा पेमेंट को लेकर के तो था नहीं, हमारा 7 सूत्री मांग था, लेकिन सरकार ने हमारी किसी मांगों पे कोई पहल नहीं किया। उनके पास कोरोना महामारी नाम का एक ब्रह्मास्त्र आ गया और ये स्वाभाविक है, हम भी देश हित में तत्काल नहीं कह सकते हैं कि हमें वेतन वृद्धि की बात हो या हमें सरकार समान कार्य समान वेतन दे दे, सारी कुछ है, लेकिन जो चीजें थी जिसमें पैसे की आवश्यकता नहीं होती है उस पैसों पे, उस विषय को तो अगर हम बैठ करके बात करते तो सरकार चाहती तो उसको हम हमारे ऊपर लागू कर सकती थी। बहुत से शिक्षक भाई जो दूसरे जिलों में आज फंसे हुए हैं, यही तो हमारी मांग थी कि उनको अपने जिला में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसमें सरकार का क्या पैसा खर्च होता, इसको कोरोना से क्या प्रभावित होता। आज जो भाई बंधु पटना के शिक्षक है अररिया में पोस्टिंग है, कैसे जाकर के ज्वाइन करेंगे? अररिया का शिक्षक है कैमूर में ड्यूटी करता है, उसकी स्थिति ऐसी फंसी हुई है। जो भाई बहनें फंसे हुए हैं उनको हटाने का, उनको सही जगह पे अपने घर जाने के लिए हमारे यहाँ कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं है, स्थानांतरण नहीं हो सकता है। हम मातृत्व अवकाश की बात करते हैं, एक जो नियमित शिक्षिका है उसको 180 दिन मातृत्व अवकाश मिलता है, मैटरनिटी लीव, और जो नियोजित शिक्षिका है उसको 135 दिन मिलता है। यानी मानव के संरचना में भी सरकार भी 135 दिन ही उसको मातृत्व अवकाश मिलेगा और जो नियमित है उसको 180 दिन मिलेगा। ये तो मानवता का उल्लंघन है, मानवीय चीजों का उल्लंघन हो रहा है। तो अभी जो आप लोगों ने अपना हड़ताल खत्म किया है, इसे कोरोना जो महामारी है इसको लेकर के आप लोगों ने हड़ताल खत्म किया, तो क्या इस महामारी को खत्म होने के बाद आप लोग का हड़ताल फिर से पुनः जारी होगा? निश्चित, अगर सरकार हमारी उचित मांगों को नहीं मानेगी तो हम पुनः नई ऊर्जा के साथ सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। हम थोड़ी देर के लिए विराम दिए हैं क्योंकि ये कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के चलते सारा संसार, मानवता जद्दोजहद कर रही है कि जिंदा रहने की लड़ाई चल रही है। ऐसी स्थिति में हम सरकार पे अतिरिक्त भार नहीं देना चाहते थे, लेकिन स्थिति जब सामान्य होगी हम पुनः नई ऊर्जा के साथ सरकार के सामने आएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि हमें लड़ने की जरूरत न पड़े, बिना लड़े हुए हमारी जो वाजिब मांगे हैं वो देना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर इसी तरह हठधर्मिता अपनाएगी तो हो सकता है कि फिर हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आनंद जी, आपने बताया कि बहुत से शिक्षक जो है हड़ताल के दरमियान भूखमरी के कारण उनकी मौत हो गई, या अभी योगदान करने के दरमियान सड़क दुर्घटना में एक शिक्षक की मौत हो गई, तो क्या इन शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से कोई सहायता? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि हमारे जो 74 साथी मरे, सरकार उनको देती कितना है। तो ये नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने एक बनाया है कि जो आकस्मिक मौत के शिकार होते हैं उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। आप पत्रकार हैं, मीडिया के भाई हैं, आपको ये भी पता होगा कि बिहार में कोई भी व्यक्ति आकस्मिक मौत से होता है तो बिहार सरकार उसको 4 लाख रुपया अनुदान राशि देती है। एक कर्मचारी और एक आम आदमी में क्या फर्क है सरकार के नजर में, या कोई भी सोच सकता है। शिक्षक जो सेवा देता है उसकी मौत पे 4 लाख रुपए अनुदान सरकार के द्वारा मिलती है। और ये जो मरे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं कि भूखमरी से ही मरे हैं, क्योंकि ये एक पक्ष हो सकता है, कुछ भाई मरे होंगे उस भूखमरी से, लेकिन मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा से बहुत से साथियों का ब्रेन हेमरेज किया। बहुत से साथी किडनी के रोग से परेशान हैं, बहुत से साथी शुगर के रोगी हैं, बहुत से साथी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट हैं। लेकिन जब 3 महीना से करीब हड़ताल होने जा गया, उनका वेतन बाधित हो गया और लॉकडाउन जैसी बाध्यकारी स्थिति जब आ गई तो मार्केट से उनको उधार मिलना बंद हो गया। 24 घंटा घर में रहना, वो मानसिक वेदना से गुजरने लगे, कहीं न कहीं वो परेशानी से गुजरने लगे और उनके मन मस्तिष्क पे एक दबाव था कि सरकार हमारे हड़ताल में भी नहीं सुन रही है, जिसके ऊपर उनकी मानसिक अवस्था कहीं न कहीं प्रभावित हुई और वो ब्रेन हेमरेज के शिकार ज़्यादातर हुए हैं, हार्ट फेल्यूर के ज़्यादातर शिकार हुए हैं। तो ये स्वाभाविक मौत तो है नहीं, ये तो सीधे कह सकते हैं कि हड़ताल के दौरान जो शिक्षक साथी मरे हैं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित एक हत्या मानी जा सकती है। सरकार ने उनको इतना प्रताड़ित किया, उनका वेतन तक बाधित कर दिया गया
किए गए कार्य अवधि का भी वेतन बाधित कर दिया गया। जो हड़ताल 17 फरवरी से हुआ, जनवरी से वेतन बाधित करने का आदेश हमारे अपर मुख्य सचिव के द्वारा जारी कर दिया गया था। फिर बाद में बहुत से जन प्रतिनिधियों का और मानवाधिकार आयोग का पहल हुआ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का पहल हुआ, तब जाकर के जनवरी माह का वेतन दिया गया। तो ये ऐसी स्थिति है, यानी अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए शिक्षा विभाग ने कतई कोई काम बख्शा नहीं, सब काम किया कि कैसे हम किसी की हत्या कर सकते हैं कलम के द्वारा। ये बिहार के शिक्षा विभाग ने दिखाया है कैसे हम प्रताड़ित करते हैं। बिहार के शिक्षकों की मर्यादा को तार तार करने का काम इस हठधर्मी सरकार ने किया। सर आप बताएं, जो नियोजित शिक्षक थे या और भी शिक्षक जिन्हें इस लॉकडाउन के दरमियान योगदान करने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है, बहुत से लोग आनन फानन में साइकिल से, कोई भिन्न भिन्न जिलों के लोग जो हैं जो जा रहे हैं योगदान करने के लिए, जल्दी कहीं में हम छूट ना जाएं, क्या ये उचित है? देखिए, सबसे पहले अभी यहाँ पर हमारे साथी शिक्षक आनंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही। 78 दिन हड़ताल पर रहे, उस समय सरकार ने इनकी कोई बात का ध्यान नहीं दिया, जीवन यापन इनकी कैसे चलेगी उस पर किसी ने नहीं ध्यान दिया। और अब आपदा में हमारी मदद करें, लेकिन इनके जिस समय मदद की जरूरत थी, जिस समय इनके साथी जिस समय संकट की स्थिति में थे, उस वक्त सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। हड़ताल में तो हड़ताल में थे, कभी इन्होंने अपनी चीज मांग रहे थे कि हमको समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना हमें नहीं मिल रहा था। अगर इन्होंने अपनी बात को रखी तो उसमें सुनना कहाँ, सुनना तो हर समय जायज था, लेकिन उस वक्त नहीं सुना गया। और आज ये कोरोना संकट जब आई है और आपदा का वो इन पर दिखाकर और एक तरह से इनका फिर शोषण किया जा रहा है। आपदा दिखाया गया कि आप हमें मदद करें, और इसके बाद शिक्षक एकदम सरकार के हठधर्मिता से काफी परेशान थे, बावजूद जिन्होंने सरकार के साथ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये संकट है। और संकट में अभी भी शिक्षक अपनी सब चीज छोड़कर भूखे पेट और इनको मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन फिर सरकार का देखिए स्थिति यह है कि इनको भूखे पेट लाया गया, और अभी जैसे ही लाया गया तो सबसे पहले तत्काल जितने दिन ये लोग हड़ताल में थे उतने दिन का तत्काल वेतन देना चाहिए था। वेतन देने के बाद इन्हें लाया जाता, इसलिए कि ताकि ये जब बाहर निकलेंगे तो खाली पेट तो जाएंगे नहीं। इनका परिवार है, घर में थे तो किसी तरह ये मैनेज कर रहे थे, और वो क्या मैनेज करते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, अब उधार देने के लिए कोई नहीं है। जिसका नतीजा यह था कि 74 लोगों की मौत हो गई, शिक्षकों की। तो सरकार अब जब मौत पर राजनीति कर रही है तो यहाँ यही चीज आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मौत पर राजनीति की। सर यहाँ पे एक मिनट रुकना चाहेंगे, क्या इस लॉकडाउन में, इस मुसीबत की घड़ी में सरकार ने शिक्षकों की जो हड़ताल था उसे खत्म करवा कर इन्हें पुनः योगदान करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं बिहार सरकार को ये लगता है कि जो ये महामारी है, इस महामारी में शिक्षकों की योगदान महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षकों की जो है इस महामारी में सरकार का जो है काम अधूरा है। क्या ये निश्चित तौर पर आप देखें कि आज शिक्षकों को उनको याद आ गई। क्यों याद आई? क्योंकि शिक्षक कहीं न कहीं इनके लिए कुछ इसके पहले उन्होंने कार्य किया होगा और उनकी कार्य कहीं प्रभावित किया होगा। आज उन्हें लगा कि इस आपदा के संकट में हम शिक्षकों को लाते हैं, जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनका कहीं न कार्यकाल बड़ी बेहतर रहा है, धरातल पर भी अच्छे तरीके से उन्होंने जो कार्य है अच्छे तरीके से करके दिखाया। तो एक निश्चित तौर पर जब इन्होंने इनको लाने का काम किया तो ये देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर चाल चली गई है सरकार के द्वारा कि अभी के समय में लाएंगे तो शिक्षक तत्काल मान जाएंगे, क्योंकि कोरोना के संकट का समय है। और अगर अभी शिक्षक विरोध करते हैं तो फिर इनके ऊपर राजनीति की जाएगी कि संकट के समय देखिए जिस तरह मदद की जरूरत थी, शिक्षक मदद को नहीं आए और फिर उन पर कई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा। अभी हमारे आनंद जी बता रहे थे कि 30,000 शिक्षकों पर FIR किया गया जी। तो आखिर FIR किस लिए? अगर वो अपनी बात को मांग रहे हैं कि हमें इतने में काम नहीं हो रहा है, कुछ पैसा हमें बढ़ाया जाए, समान काम है समान वेतन दिया जाए, तो आखिर उन्होंने उनका क्या गुनाह है? अगर वो गुनाहगार हैं तो उन्हें पूरी तरह से हटाया जाए, लेकिन आप इन्हें रख रहे हैं और आज जरूरत आए तो फिर लाया गया। तो सबसे पहले जो आप योगदान की बात कर रहे हैं, योगदान ये लोग आखिर कैसे कर पाएंगे? कल जो राकेश शर्मा जी है जिनकी मौत हुई, योगदान करने जा रहे थे, उन्होंने हड़बड़ाहट दिखाई। इसलिए हड़बड़ाहट दिखाई
कि 78 दिन से इन लोग का वेतन रुका था, और आज जब उनका चालू हुआ तो वो देखें कि हम जिस समय सूचना मिली है उसी दिन से हम अगर योगदान करेंगे तो हमारा उसी दिन से वेतन बनेगा। देखिए क्यों हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई कि उनके पास तो पैसा नहीं था, और जिस दिन वो योगदान करेंगे उस दिन से उन्हें पैसा मिलने लगेगा, इस वजह से वो जा रहे थे, ताकि अगर कुछ दिन और लेट हो जाएगा, एक सप्ताह और लेट होगी, तो जिस दिन योगदान करेंगे उसी दिन से इनका फिर वेतन शुरू होगा। तो ये चीज़ है। और सरकार देखिए कितनी बड़ी यहाँ काम की है कि दे दी कि आपको सदैव वहाँ पहुँच कर करना होगा। तो अब आप पास जारी नहीं करेंगे, आपने कहा कि जिलाधिकारी से पास ले लें, तो जिलाधिकारी पास करने में कितने दिन का समय लगाएगा, तो उतने दिन जो एक सप्ताह और 5 दिन जो समय लगेगा, फिर उसका कौन भुगतान करेगा पैसे का? शिक्षक तो जिस दिन, या तो ये घोषणा कर दी जाएगी कि जो भी जहाँ पर है अपने जिला में जिस दिन जिलाधिकारी के पास जाएंगे उसी दिन से उनका वेतन मिलेगा, जिस दिन वो पास के लिए आवेदन देंगे। तब सभी जो शिक्षक हैं अपने जहाँ उनके जो जिले में है, क्योंकि लॉकडाउन था, आपने कहा और आपका वो जितने भी शिक्षक थे भुखमरी की स्थिति में भी आपके आदेश का पालन किया, घोषणा का, संकट के समय में भी साथ दे रहे थे, हड़ताल नहीं जारी रखते हुए अपने घर में चले गए और आपका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आपने कभी शिक्षकों का सम्मान नहीं किया। आज भी जब उन्हें वापस लाया गया है तो उनको आखिर कैसे वो खाएंगे, उनका परिवार कैसे चला जाएगा? उनसे काम लिया जाएगा कि आपदा के समय में आप सोशल डिस्टेंस की बात करें, लोगों को जागरूक करें, सारी चीज कराई जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी लगेगा, सभी जगह ड्यूटी लगाई जाएगी, क्वारंटाइन सेंटर पर ड्यूटी लगाई जाएगी, एक ड्यूटी करेंगे। और इनके परिवार का क्या होगा? तो आखिर सबसे पहले तो सरकार को एक ही चीज चाहिए थी कि तत्काल इन्हें वेतन देना था, और योगदान कहीं भी वो हो, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस का पालन करना है जी। तो भाई किस तरह की नीति है आपकी? एक तरफ आप सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और शिक्षकों को कह रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस तोड़ रहे हैं। अगर वहाँ जाएंगे तो आपका जगह आ जाता है तो स्वीकार हो जाता है, उनका आदेश हो, लेटर जारी हो गया और व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो आदेश माना जाएगा। सर एक सवाल और है, एक तरफ सरकार को अपने पदाधिकारियों पे भरोसा नहीं होने पर उन्होंने जदयू कार्यकर्ता को लगाया है इस संकट की घड़ी में, जो कि सरकार ने कहा है कि जो भी राशन वितरण हो या क्वारंटाइन सेंटर हो या जो भी है, संकट की घड़ी में जदयू के कार्यकर्ता जो है उसकी निगरानी करेंगे। निश्चित। दूसरी तरफ जो है नियोजित शिक्षकों को हड़ताल को खत्म करवाकर और उन्हें ड्यूटी में योगदान देने के लिए कहा जा रहा है। क्या यानी कहीं लगता नहीं है आपको कि सरकार जो है, सरकार को ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके पदाधिकारी हैं वो पूरी तरह इस महामारी के संकट की घड़ी में जो है विफल हो रहे हैं? सरकार देखिए, अभी आनंद जी ने कहा था कि सरकार के पास ब्रह्मास्त्र आई है। देखिए कितनी बड़ी इन्होंने बात कही। क्यों कही? क्योंकि इस वक्त हड़ताल जो है, अभी आपने आवेदन पत्र जारी करके और हड़ताल खत्म करवाया है, तो इसका वो बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करना चाह रहे हैं कि अभी हड़ताल खत्म कराएंगे शिक्षक से और फिर पुनः उन्हें बहाल करा लिया जाएगा। और क्योंकि देखिए शिक्षक के प्रति उनका अगर ध्यान रहता तो 78 दिन से अगर हड़ताल पर थे तो कभी न कभी वार्ता होती, लेकिन इतने दिन वो लोकतंत्र है ही नहीं। लोकतंत्र अगर रहता तो निश्चित तौर पर जिस तरह के शिक्षकों का पीड़ा थी और जिस तरह शिक्षक धरने पर बैठे थे, उनके बच्चे आए, परिवार आए, भुखमरी के कोरोना से ज्यादा भयानक स्थिति मंजर उस वक्त देखने को मिला था। तो उनके बच्चे जो है बैठ रहे थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन उस वक्त सरकार नहीं सुनी। और आज देखिए अपनी यहाँ पर राजनीति रोटी सेकने के लिए किस तरह से शिक्षकों को लाया जा रहा है कि आप मुझे मदद करें। फिर भी वैसे शिक्षक आज इनके साथ तैयार हैं और उसके बाद भी फिर इन लोग कर रहे हैं कि योगदान देने में फिर कई तरह की परिवर्तन की जा रही है। योगदान तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, जब आप हड़ताल थे उस वक्त ले रहे थे कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप दे दें, ईमेल के माध्यम से दे दें, आपका स्वीकार है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस पालन करना है और हर जगह रोक लगाई गई है। हर जगह कहा जा रहा है कि आप जो भी चीज़ भेजना है थाना में, यहाँ जो आवेदन देना है FIR का, वो भी मंगाया जा रहा है हमारे थानेदार द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से कि आप आए नहीं, सोशल डिस्टेंस पालन करना है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं सब किया जा रहा है। फिर ये शिक्षकों के साथ फिर ऐसा बर्ताव क्यों? तो ये कहीं ना कहीं सरकार चाह रही है कि जो शिक्षक हड़ताल में थे तो एक इनका भाव जो है, बदला लेने का भाव भी हो सकता है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे हैं शिक्षकों के साथ अन्याय, ये पूरी तरह से अन्याय है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको होना चाहिए था कि 78 दिन हड़ताल में है, तो सबसे पहले वार्ता के समय
जितने भी था तत्काल पैसे का भुगतान होना चाहिए था 78 दिन का। जी और 78 दिन पैसे भुगतान होने के बाद कहा जाता कि अगर आप काम में जाएं और काम में जाएंगे जिसके बाद आपका जो भी आपको लगेगा हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, आपके जितने भी पैसे होंगे उतना दिया जाएगा और आप हमारे साथ रहें, पीछे जो हमारे साथ जो कमियां रही थी उसे भी दुरुस्त किया जाएगा, आपकी मांग है उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं की गई है, केवल इसलिए तोड़ा गया है कि फिर जब शिक्षक आ जाएंगे फिर बाद में मान लेंगे। सर, WHO कहता है कि इस महामारी के समय जो है सरकार भी लोगों को राशन वितरण मुफ्त इसलिए कर रही है गरीबों के बीच, ताकि जो है लोग खाएं और अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं ताकि इस महामारी से लड़ सकें। तो और इस महामारी के संकट के घड़ी में शिक्षकों का वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो शिक्षकों के घर के चूल्हे कैसे जल रहे हैं? हमने आपको पहले ही कहा कि राशन की बात जब नीतीश कुमार ने की, हमारे सूबे के मुखिया हैं, बड़ी अच्छी उनकी पहल लगी, लेकिन आज तक उन्होंने जो राशन व्यवस्था था बेहतर रूप से नहीं हुआ। इसलिए आप एक बात अभी कहते कि जदयू कार्यकर्ताओं को लगाया गया, क्योंकि सरकारी कर्मियों के द्वारा कहीं न कहीं इसमें घोटाले की उनकी बू वहां तक पहुंची और उसके बाद उन्होंने जदयू कार्यकर्ताओं को लगाया है। 4-5 दिन हो गए उन्हें भी लगाए हुए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है। जदयू कार्यकर्ता आप सरकारी कार्य पर, सरकारी कर्मियों पर निगरानी रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बेहतर नहीं हुई है। और अब शिक्षक जो है जो भूखे मर रहे हैं उनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। तत्काल जब आपने हड़ताल खत्म कराया था, क्यों नहीं सभी शिक्षकों के यहाँ उनके यहाँ जीवन यापन के लिए एक राशन का पैकेट भिजवा देते, जिसमें चावल, दाल, अनाज, नमक, जीरा, मिर्च, सारे चीज का एक पैकेट होता कि आज आप ले जाएं और कल आपका वेतन या परसों आपका वेतन जो है सारा चला जाएगा, आप फिर इसके बाद आप काम शुरू करें। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी ना, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन में वो पूरी तरह से घर में है, उनका स्कूल जाना बंद था, सारी चीज बंद था, क्योंकि हड़ताल पर थे वो लोग। आखिर उनके पास फिर कहाँ से आ गए? आप वेतन दे ही नहीं रहे, कोई उनके पास कोई काम नहीं था, उनके पास कार्ड भी नहीं, कोई कार्ड नहीं है, सरकारी कार्ड उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि वो तो सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उन्हें उससे भी वंचित रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो घर का है तो चूल्हा तो बंद ही है, और अब कैसे जल रहा है ये तो सीधा सीधा हमने आपको पहले भी कहा था कि इस कोरोना के संकट में लोग कोरोना से नहीं भूख से मरेंगे बिहार में। तो वही स्थिति, और शिक्षकों के साथ तो और खैर क्या स्थिति बना दी है सरकारों ने, उनके प्रति कोई उनकी संवेदना नहीं है। ये तो केवल आपदा को लेकर इन्होंने उन्हें कोशिश किया है कि हमारा काम करें, इनके पक्ष की वो बात नहीं कर रहे हैं अभी भी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि योगदान कैसे देना है, तो योगदान आप बुला रहे हैं सदैव आकर देने के लिए, ये बहुत बड़ी सवाल है। एक मिनट आपको रोकेंगे सर। आनंद जी, आप बताएं कि इस महामारी के संकट में गरीबों को बीच तो राशन कार्डधारियों को राशन सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग 78 दिन से हड़ताल पे हैं, आप लोग का सैलरी रुका हुआ है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो आपके घर में कैसे लोग कैसे चूल्हे जल रहे हैं? कैसे आप लोग इस समय इस संकट के घड़ी में आप लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? बड़ी ही विडम्बनापूर्ण स्थिति है। नियोजित शिक्षक समाज का सबसे दुबला कुचला वर्ग होते हुए भी सरकार के तरफ से दी गई किसी तरह की कोई लाभकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं होता है जी। वो अपने वेतन भोगी कर्मचारी होने का खामियाजा भुगतता है, और वेतन भी इतना अल्प दिया जाता है कि एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी कम का वेतन दिया जाता है, यानी चपरासी से भी कम। और 78 दिनों से हड़ताल पे उनका वेतन 3 महीने से बाधित है बिहार के नियोजित शिक्षकों का। हमारा घर का चूल्हा कैसे चल रहा है ये एक कोई भी आम आदमी समझ सकता है कि कहाँ से चलेगा जिसका 3 महीने से वेतन बाधित है। अभी जो वर्तमान में व्यवसाय का स्थिति है, लॉकडाउन में कोई भी दुकानदार किसी को उधार भी देना मुश्किल है, नहीं दे रहा है, और इसी का तो खामियाजा है कि हमारे 74 साथी ब्रेन हेमरेज और हार्ट फेल्यूर का शिकार हुए। क्योंकि अगर मैं अपने गांव में हूं तो मेरा तो स्थिति है कि मैंने चल गया, लेकिन मैं दूसरे जिला में पोस्टेड हूँ, अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता हूँ, तो भले प्रधानमंत्री का आग्रह हो कि किराएदार से पैसा न लिया जाए, भले कह दिया, लेकिन राशन कहाँ से लाएंगे? हमें तो न राशन की दुकान से राशन मिलेगी, और किराएदार जिस मकान में रह रहा है उस मकान मालिक का भी भोजन उस किराया से चलता है, तो उसको भी उस किराएदार से पैसे की उम्मीद रहती है। यहाँ पर रोकेंगे। अभी तक प्रधानमंत्री हो, केंद्र या राज्य सरकार हो, घोषणा के बाद कि 3 महीने किराया नहीं लेना है, कहीं भी किस पर अमल नहीं किया जा रहा। इस वक्त और जबरन दबाव बनाया जा रहा है किराएदारों पर। जी आनंद जी बताया। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की जो मानसिक हालात है
बिल्कुल ही प्रताड़ित व्यक्ति की हालात है। न हम सरकार से कोई लाभकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं, न राशन की दुकान पे जाकर के सज्जन वितरण की दुकान से राशन का उठाव कर सकते हैं, और न हम अपने वेतन का इंतजार कर सकते हैं। अभी तो भविष्य इतना अंधकारमय है कि हमें ये भी उम्मीद नहीं है कि हड़ताल अवधि का वेतन हमें कब मिलेगा, और ये प्रत्याशा में ही है। जैसे नवीन जी ने कहा कि सरकार को तत्काल देना चाहिए था, जैसे माननीय वित्त मंत्री का आया कि जो व्यक्ति ड्यूटी पे नहीं है उसको भी वेतन दिया जाएगा, लेकिन बिहार के हड़ताली शिक्षकों से पता नहीं किस चीज का प्रतिशोध लिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है, और ये बिहार के लिए एक शर्मसार करने की स्थिति है। बिहार के शिक्षकों ने जब लॉकडाउन नहीं शुरू हुआ था उस समय हड़ताल पे थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री को बुला करके वार्ता करनी चाहिए थी, उचित मांगों को पूरा करना चाहिए था। जी आनंद जी, आपको रोकेंगे। नवीन जी, आप बताएं यहाँ पे जिस तरह से बिहार सरकार ने जदयू कार्यकर्ता को इस महामारी के संकट में जो भी राशन वितरण या जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसके निगरानी के लिए लगाई है, क्या आपको लगता है कि ये लोकतंत्र में ऐसा है? देखिए, अगर उन्होंने लगाया भी इसलिए निगरानी लगाया था कि क्या कमियां हैं उसको देखने के लिए जदयू कार्यकर्ताओं को, तो सबसे पहले हमें यह कहना होगा कि जब जदयू कार्यकर्ताओं ने जो कमियां देखने के लिए जिन्हें निगरानी में लगाया गया, तो क्या उन्हें इन शिक्षकों का दर्द दिखा या नहीं दिखा। सबसे पहले बात अब समझिए, एक लाइन और हम कहेंगे कि शिक्षकों को जो 78 दिन से हड़ताल पर थे और जदयू कार्यकर्ताओं को लगाया गया है 5 दिन हो गए कि सरकारी कार्ड राशन का उठाव, तो राशन का उठाव होकर सभी जगह चले जा रहे हैं, वो जाके अपनी बात सरकार के पास रख रहे हैं। तो क्या शिक्षकों के यहाँ न उनके यहाँ राशन कार्ड है, न उनके यहाँ न उनको वेतन मिल रहा है, तो उनके यहाँ कैसे चूल्हा जल रहा है? क्या ये जदयू कार्यकर्ताओं का दायित्व तो नहीं है? क्या यह बिहार के निवासी नहीं है? या अगर है, अगर शिक्षक को आप कहते हैं कि हमारे जो भविष्य है, हमारे बच्चे का जो भविष्य है, भविष्य का निर्माता है, और इनके बदौलत हम उस कल्पना को साकार कर सकते हैं जो आने वाला हमारे देश का भविष्य हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस शिक्षकों के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और उन्हें आज सड़कों पर छोड़ दिया गया, सड़क पर वो भूखे मर रहे हैं, कैसे है, उनके परिवार की क्या हालत है, तो इससे बड़ी विडंबना इस लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। वो आप कार्यकर्ताओं को लगाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या वो कार्यकर्ता कभी ये देखने गए कि शिक्षक का क्या हाल है, और उनके शिक्षक कैसे इनके राज्य में खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उनका वेतन नहीं मिला, आखिर उनको पैसा मिल रहा है तो कहीं महाजन से कर्ज लिए, तो उन्हें महाजन कर्ज दे रहा है या नहीं दे रहा है, उधार उन्हें मिल रही है नहीं मिल रही है, आखिर वो खा कैसे रहे हैं? तो ये तो सबसे बड़ी जवाबदेही थी जदयू कार्यकर्ताओं की। जी नवीन जी, आप बताएं कि अगर आज बिहार में जदयू की सरकार है तो जदयू कार्यकर्ता को लगाए जा रहे हैं निगरानी के लिए सरकारी योजनाओं में। कल अगर आरजेडी की सरकार आती है तो आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को लगाए, परसों बीजेपी की आएगी तो परसों बीजेपी अपने कार्यकर्ता लगाएंगे। तो क्या सरकारी पदाधिकारियों पे सरकार का भरोसा उठ गया है? आप उनका भरोसा उठा नहीं, पूरी तरह से उठ गया है, क्योंकि राशन का जो वितरण था सुनिश्चित करना था। अप्रैल माह में आप देख लें, राशन कार्ड धारियों को आधा जो राशन कार्ड धारी हैं उन्हें अभी तक राशन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई अप्रैल माह में। तो आखिर किस तरह से, और सारा इसमें सिस्टम लगा है, जिला से लेकर आपके प्रखंड स्तर तक जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लगाया गया था। 1 से 5 तक हम उनको राशन देते हैं, तो ये सारी चीज उनके पास पहुंची, सूबे के मुखिया के पास, और इस पर उन्होंने लगाया जदयू का कि जो भी हमारा कमी है उस कमियां का हम निराकरण कैसे करेंगे। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे वहां, देखेंगे क्या क्या समस्या है और हमारे पास रखेंगे समस्या को, उसका तत्काल निदान किया जाएगा। लेकिन 5 दिन हो गए, फिर उसका निदान नहीं हुआ है, अभी भी राशन वही घटिया उठाव हो रहा है और वो उपभोक्ता नहीं ले रहे हैं। तो ये अब मई आ गई, आज 6 मई है, और अब ऐसी स्थिति में जो आप कह रहे हैं कि कई पार्टियां हैं, तो सब पार्टियां आ रही हैं, सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। ये नई परंपरा को लाया गया है और अब देखना है कि किस तरह से इस परंपरा, ऐसे में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र तो है नहीं, राजतंत्र इसे कहा जाएगा। मैं तो पहले ही बताया कि अगर यह लोकतंत्र होता तो शिक्षकों की बात, पहले दिन जिस दिन हड़ताल पर शिक्षक आए थे, पहले दिन प्रदर्शन किया था इन लोगों ने 17 फरवरी को, उसी दिन सरकार वार्ता करती इनकी हड़ताल के बाद। वार्ता करने के बाद इनकी सारी बातों पर सरकार, शिक्षक क्या मांग रहे हैं? शिक्षक कहीं आपसे तो आपका हक नहीं मांग रहे हैं कि आप अपना हक दे दें। शिक्षक तो वही बात मांग रहे हैं कि हमारा जो हक है,
हम जो काम कर रहे हैं जी इसमें अगर हमारा नहीं पूरा हो रहा है तो हम आखिर किससे मांगेंगे? जो सरकार है उसी से मांगेंगे। तो इसमें यहाँ पर हड़ताली नियोजित शिक्षकों के खिलाफ आप एक मंशा बना लेंगे दूसरे तरह का, तो ये उचित नहीं है। आखिर जिस सरकार है उस सरकार से वो पैसा मांगेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि अभी तक हम करते आए हैं, हम देंगे, तो आप करते आए हैं तो कोई बहुत बड़ा किसी पर एहसान थोड़ी कर रहे हैं। ये तो सरकार का दायित्व है, लोकतंत्र में सरकार का दायित्व है कि सभी को रोजगार मुहैया कराना है, और आप रोजगार मुहैया कराकर उसको वेतन नहीं दे रहा है, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। आखिर जो आदमी आपका है, तो हड़ताल आप कह रहे हैं कि हड़ताल आया तो उसी दिन टूट जाए, तो न शिक्षक के प्रति आपका कहीं कुछ है। बच्चे क्या है हमारे 78 दिन हड़ताल हुआ, कैसे बच्चे पढ़े? तो शिक्षा के प्रति कहीं ध्यान नहीं है। आप केवल उसके पीछे राजनीति कर रहे हैं कि शिक्षक ने हड़ताल कर दिया, तो शिक्षक का दर्द दिखा नहीं रहे हैं कि शिक्षकों ने क्यों हड़ताल किया। अगर उनका हड़ताल पड़ गए थे, आप 2000 बढ़ा ही देते, फिर कहते कि हम इसके बाद आपका जो समान काम है, समान वेतन, उस पर हम विचार करेंगे, या जो भी होता इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे उसका आगे वाले समय में समंजन किया जाए या क्या हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो एक बातें हैं वो तो बात की बात है। फिलहाल एक जो बातें हैं कि अभी जो हड़ताल के बाद इन्हें योगदान में लाया गया है, योगदान देने की बात कही जा रही है, सबसे अच्छा होता है कि जो जहाँ पर व्यक्ति है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर पर होंगे, कोई कई जिले के हैं, कोई दूसरे जिले के हैं, पूरे बिहार से लोग हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि आपने वो चीज़ नहीं किया, ट्रांसफ़र का जो बात थी वो तो कहीं किया नहीं। जो अपने जिले में रहते, जो अपने प्रखंड में रहते, तो सबसे अच्छी बात होती वो अभी तत्काल अब तक सभी लोगों ने योगदान अपने अपने जो है प्रखंड में कर दिए रहते हैं। लेकिन अब स्थिति यह है कि लॉकडाउन में उन्हें वाहन नहीं मिल रही है, समस्या यह है। तो आप व्हाट्सएप का जरिया बना लें और ईमेल से कर लें। अभी सभी जगह ऑनलाइन सुविधाएं हो चुकी है, तो सबसे बेहतर होती। और सबसे बड़ी बात कि इस लॉकडाउन में सबसे पहले शिक्षकों को वेतन दिया जाए, तब आपका लगेगा कि आपने इनके प्रति सोचा और ये हड़ताल खत्म कराने की आपकी जो मंशा थी स्पष्ट थी। अन्यथा अभी भी लगेगा कि आप उनके साथ भेदभाव करके हड़ताल तोड़वा रहे हैं। जी जरूर। तो ये एपिसोड हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। और सब बहुत ही चिंता की विषय है कि शिक्षकों की हड़ताल को तो ख़त्म करा दिया गया है, लेकिन इन्हें जो इनका वेतन है, इस संकट की घड़ी में भी इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि इससे पहले भी जैसे आपको आनंद जी ने बताया कि 74 शिक्षक जो है वो माइंडली प्रेशर से जो है उनकी देहांत हो गई है। तो इस संकट की घड़ी में सरकार गरीबों के बीच राशन वितरण कर रही है, तो सरकार को इन शिक्षकों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।